हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया यानी भारत में जीएसटी का उत्पत्ति, जीएसटी का जन्म कैसे हुआ, इसके ऊपर डिस्कस करूंगी। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी क्या अचानक रातों रात लागू हो गया? इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत समय लगा था। जीएसटी का जर्नी भारत में कैसे हुआ? सबसे पहले कौन सा देश जीएसटी को लागू किया था? इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सवाल आता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स डायरेक्टली लगाया नहीं जाता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लगाया जाता है। हमारे इनकम पर जो टैक्स लगता है वही डायरेक्ट टैक्स होता है, दैट इज इनकम टैक्स। इसका मतलब जिसके ऊपर टैक्स ले भी किया जाता है वही सेम पर्सन से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। यही होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज बर्डन ऑफ टैक्स बर्न बाय पर्सन हिमसेल्फ। जो जितना इनकम करेगा उसी हिसाब से वो टैक्स देगा। इस सब के ऊपर जब इनकम टैक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी तब एलाबोरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब चलिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी। इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? इसे इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ले भी एक के ऊपर किया जाता है और कलेक्ट दूसरे से किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेस्टोरेंट जाके हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं। जो भी हम खाते हैं उस पर हम जीएसटी देते हैं, यानी जितना फूड का वैल्यू है उस पर जीएसटी कलेक्ट होता है। जितना जीएसटी कलेक्ट होता है आधा सेंटर और आधा स्टेट लेता है। जीएसटी आने से पहले खाने पर वैट लगता था और रेस्टोरेंट के सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था, यानी दो टैक्स लगता था। अब जीएसटी लगता है। खाना और रेस्टोरेंट के सर्विस दोनों को मिलाकर एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। जीएसटी रेस्टोरेंट पर ले भी किया जाता है और वो जीएसटी वो हमसे कलेक्ट करता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। जीएसटी आने से पहले कौन सा सब टैक्स लगता था और जीएसटी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में इम्प्लीमेंट हुआ। कौन सा देश सबसे पहले जीएसटी को अडॉप्ट किया था? चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फ्रांस सबसे पहला देश था जो जीएसटी को अडॉप्ट किया था। 1954 में जीएसटी को फ्रांस में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। 1980 तक लगभग 95% यूरोपियन कंट्री जीएसटी को अडॉप्ट कर चुके थे। अब तक 160 से ज्यादा देश में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। फ्रांस में 1954 में और हमारे देश में 2017 में, यानी लगभग 63 साल लग गया जीएसटी को भारत में इम्प्लीमेंट होते होते। नो डाउट इसका इम्प्लीमेंटेशन 2017 में हुआ, लेकिन इसका इवोल्यूशन यानी उत्पत्ति कब से हुआ और कैसे हुआ, चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1999 में पहली बार भारत में जीएसटी कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के बीच एक मीटिंग के दौरान हुआ था। इस पैनल में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स आईजी पटेल, बिमल जलन और सी रंगराजन जैसे इकोनॉमिस्ट के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में साल 2000 में नेशन वाइड जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी को गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन थे तब के वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दासगुप्ता। 2002 में टैक्स रिफॉर्म के लिए डॉक्टर विजय केलकर के चेयरमैनशिप के अंडर एक नए टैक्स फोर्स को गठन किया गया था। इस टैक्स फोर्स में 2 कमेटी को गठन किया गया था। एक था डायरेक्ट टैक्स कमेटी और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी। 2004 में केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया कि पूरे देश में एक फुली इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किया जाए, यानी सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए।
उसके बाद 2006-07 के बजट पेश करने के समय तब के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हो नहीं पाया। उसके बाद मार्च 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाने के लिए लोकसभा में 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया। जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इसीलिए पेश किया गया था क्योंकि टैक्सेशन के ऊपर जो भी प्रिंसिपल्स थे वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही था और ये प्रिंसिपल्स फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही था। इसमें बदलाव लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल से इसे बदलाव नहीं जा सकता था, इसीलिए 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाना पड़ा। इस बिल को पार्लियामेंट में स्क्रूटिनी के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 2013 में गुजरात गवर्नमेंट ने इस बिल को अपोज किया क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड होने के कारण स्टेट को बहुत नुकसान होने का संभावना था। मई 2014 में पार्लियामेंट डिसॉल्व होने के साथ ही 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लैप्स हो गया, यानी यूपीए गवर्नमेंट के पीरियड में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो नहीं पाया। इसी साल 2014 में एनडीए गवर्नमेंट पावर में आया। दिसंबर 2014 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पेश किया। ऑपोजिशन पार्टीज के विरोध के कारण इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। इस बिल को रेक्टिफाई करने के बाद इसे 6 मई 2015 में लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके बाद 3 अगस्त 2016 में इस बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। फिर इस बिल को रेटिफिकेशन के लिए स्टेट्स को भेज दिए गए क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए स्टेट्स की मंजूरी जरूरी थी, क्योंकि स्टेट्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे जैसे कि वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी टैक्स हो गया वगैरह वगैरह, जीएसटी आने के बाद स्टेट तो ये सब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। प्रेसिडेंट की असेंट से पहले कम से कम 50% राज्यों की रजामंदी जरूरी थी। आपको पता है सबसे पहला स्टेट कौन था जिसने इस जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था? वो था असम, जिसने 12 अगस्त 2016 को इस जीएसटी बिल को लाने के लिए मंजूरी दिया था। उसके बाद बिहार और झारखंड ने जीएसटी बिल को 16 और 17 अगस्त को लाने के लिए मंजूरी दिया था। प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी की असेंट 8 सितंबर 2016 को मिलते ही 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। 27 मार्च 2017 को जीएसटी को लॉ बनाने के लिए लोकसभा में 4 बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। वो था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स बिल। 29 मार्च 2017 में ही ये चारों बिल लोकसभा में ही पास हो गए और प्रेसिडेंट ने 12 अप्रैल 2017 को ही ये सब बिल को असेंट देते ही ये एक्ट बन गए। उसके बाद स्टेट्स गवर्नमेंट ने अपने अपने जीएसटी एक्ट बनाए। स्टेट्स गवर्नमेंट के जीएसटी एक्ट स्टेट के लेजिस्लेचर में ही बने थे। हर स्टेट अपना खुद का इस जीएसटी एक्ट पास किया और यूनियन टेरिटरी अपना यूटी जीएसटी एक्ट पास किया। जैसे कि हमारे उड़ीसा के लिए वो जीएसटी एक्ट है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार ने पहले अपने अपने स्टेट जीएसटी एक्ट को एनाक्ट कर दिया। बाद में धीरे धीरे जाकर सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज ने अपने जीएसटी एक्ट को पास कर दिया। 30 जून 2017 तक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज ने अपने इस जीएसटी और यूटी जीएसटी एक्ट को एनाक्ट कर दिया था। फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 1 जुलाई 2017, जिस दिन जीएसटी एक्ट का जन्म हुआ। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी एक्ट पूरे भारत पर इम्प्लीमेंट हुआ। बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने अपने जीएसटी एक्ट को 8 जुलाई 2017 को पास कर दिया था। इस तरह से हमारे देश में जीएसटी का जन्म हुआ। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब नए प्रोविजंस इंसर्ट हुए, इसके ऊपर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।